देखिए, क्लास 12 बायोलॉजी में जूलॉजी वाला जो पोर्शन है उसमें पहला जो चैप्टर हमने आपको समझा दिया। दूसरा चैप्टर है जो दूसरा आता है वह जनन और स्वास्थ्य। अब देखिए जनन और स्वास्थ्य होता क्या है। देखिए विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है उस विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मतलब WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जिसमें सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। मतलब जनन स्वास्थ्य मतलब जिसमें हम सभी पहलुओं पर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, जिसमें उस जीव के, उस जंतु के या उस प्राणी के सामाजिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, उसके आर्थिक और शारीरिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना जो होता है वह स्वास्थ्य जनन कहलाता है, मतलब जनन स्वास्थ्य कहलाता है। और इसमें जो होता है कि विश्व में भारत भी एक ऐसा देश है जहाँ पर मतलब पहला देश है जहाँ पर जो होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है जनन स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। और राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे कार्यक्रम बनाए गए हैं जो जिसमें जो है परिवार नियोजन वगैरह की विधियाँ आती हैं। उन परिवार नियोजन के द्वारा जो होता है वह मानव के कल्याण के लिए, उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तमाम जो होते जनन स्वास्थ्य संबंधी जो होते कार्यक्रम चलाए जाते हैं। वही परिवार नियोजन जो है वह उसको अब जो होता है कि उसका नाम बदल करके परिवार कल्याण रख दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो है मानव के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है और उसमें जो है तमाम जो कार्य योजनाएँ होती हैं उन कार्य योजनाओं को लागू किया जाता है, जिससे मनुष्य जो होता है कि उसके ऊपर जो होता है कि उसके स्वास्थ्य पर हेल्थ पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ने पाए। तो उस विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए, ठीक है, कि जिससे उनके अंदर वह स्वस्थ रहे, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहे, आर्थिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक रूप से उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इन सबको देखने के लिए, उसका जो होता है ध्यान देने के लिए जो ये परिवार कल्याण मंत्रालय जो होता है वह जो होता है विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं जो जनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उन उत्पन्न रोगों को या यौन संचालित रोगों की जो की समस्याएँ जो होती हैं उन समस्याओं का निराकरण जो होता है उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला चीज आती है वह फैमिली प्लानिंग आती है, परिवार नियोजन आता है। तो बेहतर जो होता है जीवन को बनाने के लिए, बेहतर अपना जीवन जो होता है दशाओं को बनाए रखने के लिए जो होता है एक सीमित परिवार की आवश्यकता होती है, एक छोटे परिवार की आवश्यकता होती है। आप देख रहे हैं कि हमारी जो विश्व की जो जनसंख्या है वह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। प्रति सेकेंड जो होता है जो होते हैं लगभग होते हैं 2.5 जो होते हैं बच्चों की जन्म हो जाता है लगभग जो होता है। तो जनसंख्या विस्फोट उसको कहते हैं, मतलब तीव्र गति से जनसंख्या का बढ़ना जो होता है वो जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जो होता कहाँ पहले जो है हमारे पूरे जो की जनसंख्या जो थी आज की जो होता अगर 90 वगैरह के दशक में देखा जाए, 19 मतलब जो होता दशक में देखा जाए तो वहाँ जनसंख्या क्या थी आज की अपेक्षा कम थी। आज जो है हम पूरे विश्व की अगर जनसंख्या देखी जाए तो वह लगभग जो थी 6 अरब के आसपास पहुँच जाती है, जबकि भारत की जनसंख्या वह लगभग होती है आपकी होती है 1.5 अरब के आसपास भारत की जनसंख्या दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब ये जो अगर देखा जाए तो कहना कि ये बहुत तेज़ी से जो जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या की जो बढ़ोतरी हो रही है उस जनसंख्या की बढ़ोतरी में हम क्या करते हैं कि जो है तमाम साधनों के द्वारा जो है लोगों के देख रेख करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब जनन स्वास्थ्य का ही मतलब हेल्थ का ही चिकित्सा का ही देन है कि आज जो जितनी जन्म दर होती है उसकी अपेक्षा मृत्यु दर क्या होती कम होती जाती है। अगर मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या विस्फोट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। और इस मृत्यु दर कम करने का कारण क्या था कि आजकल जो वैज्ञानिक स्तर पे नए नए जो शोध किए जाते हैं, नए नए जो दवाइयाँ विकसित की जाती हैं, उन दवाओं से लोगों की जीवन जीने की प्रत्याशा जो थी वो अधिक हो जाती है। मृत्यु दर कम होती है, बाल मृत्यु दर कम होती है, बच्चों की मृत्यु कम होती है। पहले जो होता था बहुत से बच्चे जो थे कुपोषण का शिकार हो जाते थे और तमाम जो जनन से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो होता है बीमारियों से ग्रसित होकर के उनकी मृत्यु हो जाती थी। आजकल जो होता है चिकित्सा के क्षेत्र में इतना उल्लेखनीय योगदान दिया गया कि जो है हर व्यक्ति को कम से कम जो होता है चिकित्सा की सुविधा जो होती है वह मुहैया कराई जाती है, उसको मिल जाती है, जिससे उसके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ।
और जब जीवन स्तर में उसके काफ़ी सुधार हुआ तो धीरे धीरे जो होती है विश्व की जनसंख्या जो होती है, आबादी होती है, वह बढ़ती चली जाती है और उसके स्वास्थ्य की देखरेख करना जो है वह चिकित्सा विभाग या परिवार कल्याण मंत्रालय का जिम्मा होता है। तो परिवार कल्याण मंत्रालय जो होता है समय समय पर गाइडलाइन जारी करके लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख करने का काम करता है। ठीक है, और उसी स्वास्थ्य की देखरेख करने में जो होता है तमाम जो होते हैं जिससे जनसंख्या विस्फोट न हो, अधिक से अधिक जनसंख्या उत्पन्न न हो, ठीक है, उसको रोकने के लिए तमाम जो उपाय किए जाते हैं। जिसमें पहला जो उपाय होता है वह आता है वह गर्भ निरोधक जो होते हैं, वह कंट्रासेप्टिव जो होते हैं, उसका उपाय किया जाता है। इसमें जो होता है कि जब एक आदर्श जो होता है गर्भ निरोधक का जो प्रयोग करता होता है उसके हितों को ध्यान में रखा जाता है, उसके हितों की रक्षा की जाती है। रक्षा करने वाला आसानी से प्रभावी हो, ठीक है, जिससे उसके शरीर पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव न हो, इस तरह की होते हैं जो है निरोधक का इस्तेमाल करते हैं। उसमें पहला आता है प्राकृतिक विधि होती है। इस विधि में जो होती है जो अंडान होते हैं वो शुक्राणु होते हैं, ये इसके संयम होना चाहिए, हम आत्म संयम करें, उसको रोकने का उपाय करें, जिससे जो होता है कि परिवार जनसंख्या की वृद्धि न हो सके। उसके लिए क्या किया जाता है कि जब अंडोत्सर्ग होता है, यह अंडोत्सर्ग के जो होते हैं लगभग होते 24 से 72 घंटे तक जो है संभोग नहीं करना चाहिए, जिससे जो निषेचन की क्रिया न हो, और जब निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो जनसंख्या की वृद्धि नहीं। तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जो होता है ये उपाय किया जाता है, जिसमें से जो होता है जब मासिक चक्र जो होता है बंद हो जाता है तो मासिक चक्र के जो है 10वें से 14वें दिन के बीच में अंडोत्सर्ग होता है, अंडों का निकलना प्रारंभ होता है। अगर उस बीच में जब निषेचन की अगर क्रिया हो जाती है तो गर्भ क्या होता है रुक जाता है और इसके बाद जो होता है जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। तो हमें जो होता है संयम अपनाना चाहिए। उस दौरान जो होता है हमें जो है संयोग नहीं करना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, जिससे जो है जनसंख्या वृद्धि होने न पाए। दूसरा आता है रोज विधियाँ होती हैं। रोज विधियाँ का मतलब होता है कि कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, जैसे जो होता है कंडोम होता है, निरोध होता है, इसके अलावा जो होता है उसकी तमाम होते हैं जिससे गर्भाधान न हो सके, गर्भ को रोकने के लिए तमाम होते हैं कि जो होता है कि चीज़ों अपनाई जाती हैं, उन चीज़ों के द्वारा जो होता है गर्भ को रोका जा सकता है, या उसको जो होता है कि गर्भ रुके, निषेचन की क्रिया न हो, गर्भ को रोका जा सके, उसके लिए जो होते तमाम उपाय किए जाते हैं। ये तो हमने बताया था प्राकृतिक उपाय था, जिसमें जो होता है आपको जो है 10वें से 14वें दिन के बीच में जो होता है आप अगर निषेचन की क्रिया नहीं करते हैं तो उस बीच के दौरान जो होता है वो क्या करता है, गर्भ रुकता नहीं है, और जो होता है कि जो होता है जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो इसमें जो होता है क्या होता है कि इससे जो होता है कि निषेचन का अवसर बहुत कम हो जाता है। इसका दूसरा हमने होता है इसमें जो स्त्री और पुरुष होते हैं, दूसरा होता है रोज विधियाँ होती हैं या बैरियर मेथड होता है। इस मेथड के द्वारा जो होता है लोगों जो है इससे कंडोम वगैरह का, जो पुरुष होते हैं वह कंडोम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो होता है कि निषेचन की क्रिया को अवॉइड किया जा सके। मतलब जो शुक्राणु होते हैं उन शुक्राणुओं को अंडाणुओं में प्रवेश न कराया जा सके, ठीक है, उसको रोका जा सके। उसको रोकने के लिए जो होता है कंडोम वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो होता है कि गर्भ धारण न हो, ठीक है। और इसके बाद जो होता है इसके साथ साथ तमाम जो होते हैं जो रोधक साधन होते हैं, जैसे जो होता है उसमें जो होता है कुछ क्रीम आती है, कुछ जेली आता है, उसका उपाय किया जाता है, जिससे जो होता है कि गर्भ धारण की समस्या न हो। इसके अलावा जो होता है IUD जो होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, मतलब इसके अलावा जो होता है तमाम जो है डिवाइस की युक्तियाँ होती हैं, जिससे जो होता है गर्भाशय को रोका जा सकता है। और इसमें जो अनुभवी डॉक्टर होते हैं उन अनुभवी डॉक्टरों की सहायता से यौन मार्ग में जो होता है यह लगाया जाता है। जो यौन मार्ग होता है वहाँ पे IUD होती है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है, उसका उपयोग किया जाता है। यह IUD की सहायता से IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस
इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह रोक मतलब जो है इसके इस्तेमाल में अधिकांशतः स्त्रियों की योग्यता इस्तेमाल किया जाता है, स्त्रियों में इस्तेमाल किया जाता है और इसके द्वारा जो है कि वह निषेचन की क्रिया को रोका जा सकता है। इसके अलावा जो होता है मुंह से लेने वाली जो तमाम गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती हैं, जैसे जो है सहेली होती है, मॉलाडी होती है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं और इसके द्वारा भी गर्भ को जो है निषेचन की क्रिया से उसको रोका जा सकता है। गर्भाशय जो है वह नहीं, जिसमें से जो गोलियाँ होती हैं वो लगभग 28 दिन या 21 दिन तक लगातार लेते रहते हैं, उसके कारण भी गर्भ होता है रुकता नहीं रहता है, रुकता नहीं है और वह रोका उनके द्वारा भी होता है। इसके अलावा जो होता है शल्य चिकित्सा के द्वारा होता है, जिसमें जो ये जो होता है अस्थायी विधि होती है शल्य चिकित्सा की होती है, जिसमें पुरुषों की और महिलाओं की क्या की जाती है, नसबंदी कर दी जाती है। तो पुरुषों की जो शुक्र नलिका होती है उस शुक्र नलिका को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु जो होते हैं वो अंडाणु में वृद्धि न करने पाए। जब शुक्राणु अंडाणु में वृद्धि नहीं करते हैं, प्रवेश नहीं करते हैं, निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो पुरुषों के अंदर जो नसबंदी की जाती है उसको वैसेक्टोमी कहते हैं, जिसमें शुक्र नलिका को काट करके क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। उसी तरह जो होता है महिलाएं होती हैं, महिलाओं के अंदर जो अंडवाहिनी होती है उस अंडवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है या उसको निकाल दिया जाता है, जिससे उनमें जो होता है नसबंदी जो होता है उसकी जो नसबंदी होती है उसको हम ट्यूबैक्टोमी कहते हैं। तो वैसेक्टोमी और ट्यूबैक्टोमी ये दो जो होती है क्या होती है, शल्य चिकित्सा के माध्यम से जो होता है निषेचन की क्रिया को अवॉइड किया जाता है, रोका जाता है, जिससे जो है क्या होता है कि उसके अंदर जो होते हैं शुक्राणु अंडाणु प्रवेश न कर पाए। यह तो शुक्राणु को, शुक्रवाहिकाओं को या शुक्रनलिकाओं को काट करके बांधने को हम वैसेक्टोमी कहते हैं। इसी तरह महिलाओं के अंदर जो अंडाणु जो होता है वह न निकले, उसका निर्माण न हो, तो उसके लिए अंडवाहिनियों को काट करके बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु जो होते बाहर निकल नहीं पाते और निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और इस निषेचन की जब क्रिया नहीं होती है तो उससे जो होता है क्या है, गर्भाधान को रोका जा सकता है। इसके अलावा तमाम जो चिकित्सकीय उपाय होते हैं जो चिकित्सा के माध्यम से जो होता है समापन किया जाता है, जैसे आजकल देखते होंगे अबार्शन हो जाता है, गर्भपात कराया जाता है, तो यह जो होता है कानूनी अपराध कहलाता है, कानून के दायरे में आता है, ऐसा नहीं कराना चाहिए। यह और इसमें क्या किया जाता है कि जो गर्भाशय होता है जब जो होता है 3 महीने का हो जाता है, तो 3 महीने के पहले जो होता है उसमें जो होती है कि गर्भाशय के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, उस तरल पदार्थ को इंजेक्शन के माध्यम से निकाल लेते हैं, या जो होता है कि निकाल करके उसका जो है उसको हम चेक करते हैं और चेक करने के बाद मालूम हो जाता है और इसके बाद होता है कि गर्भ रुका है कि नहीं रुका है। तो जब मालूम हो जाता है गर्भ रुका होता है, जिससे कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर समय से पहले जो होता है निषेचन हो जाता है तो लोग क्या करते हैं गर्भपात करा देते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं, गर्भ का समापन करा देते हैं, जो कानूनी रूप से जो होता है अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो है उसके बाद भी होता है कि जो होते हैं कि कुछ लोग होते हैं उसका उपाय करते हैं। इसके अलावा होता है इसमें आता है बंधता आता है, स्टेरिलिटी आती है, मतलब कुछ ऐसे दंपति होते हैं जो जनन में जो होते हैं सक्षम नहीं होते हैं या अक्षम होते हैं, उसके लिए क्या कारण होता है, उसका जो होता है बंधता का मतलब होता है जो लोग होते हैं तमाम होते हैं बंधता, तो तमाम स्त्री पुरुष होते हैं जिसमें जनन की क्रिया नहीं होती है या जनन में वह सक्षम नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर उनके अंदर अनियमित अंडोत्सर्ग होगा, मतलब अंडोत्सर्ग जो होता है अनियमित अगर होगा, मतलब उनको जो होता है कि अंडे का जो निर्माण होता है वो अगर अनियमित ढंग से होता है तो ये क्रिया जो होती है या जो बाध्यता होती है उनमें जो होता है कि जनन क्षमता नहीं होती। इसके अलावा जो जनन पथ है, मतलब जो जनन के रास्ते हैं, फैलोपियन नलिका वगैरह है, अगर उसमें कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तब भी निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसके अलावा जो फैलोपियन नलिकाएँ होती हैं अगर उनकी संरचना में कोई त्रुटि है या गर्भाशय के भीतरी स्तर में जो है कोई कमी है, कमी का कोई कारण है। इसके अलावा भ्रूण रोपण के द्वारा जो होता है, मतलब भ्रूण रोपण में अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है, ये सब जो होते बंधता के कारण होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा जो होता है वह स्त्री क्या होती है तब वह बाझपन की कहलाती है, या बाझपन का कारण होता है कि हमारी शारीरिक जो जन्मजात होता है, शरीर के अंदर जन्मजात होती हैं वह विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जब जन्मजात कोई विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है, जन्म से संबंधित कोई होती है त्रुटि हो जाती है, तो वह जो होता है गर्भधारण को
समस्या को उत्पन्न करता है, मतलब जिससे गर्भधारण नहीं हो पाता है। उसके लिए आजकल तमाम जो नई नई टेक्निक अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत आपको होता है, आपने देखा होगा IUI, ये तमाम जो टेक्निक होती है, इस तकनीक के द्वारा जो होता है कृत्रिम रूप से जो होता है उन स्त्रियों में इस्तेमाल किया जाता है जो स्त्रियाँ जो होती हैं संतान उत्पन्न करने में अक्षम होती है। पहला जो होता है IUI होता है। IUI का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि इसमें जो होता है बाहर जो होता है आर्टिफिशियल तरीके से निषेचन की क्रिया शुक्राणु अंडाणु को जो होता है टेस्ट ट्यूब में जो होता है बाहर आर्टिफिशियल तरीके से जो है निषेचन की क्रिया कराते हैं, और निषेचन की क्रिया कराने के बाद कुछ दिनों के बाद उस जो निषेचित भाग होता है उसको जो होता है मादा के शरीर में या गर्भाशय में उसको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, और इसके बाद जो होता है शिशु का निर्माण धीरे धीरे क्या होता है डेवलपमेंट होने लगता है, विकास होने लगता है। इसके अलावा जो होता है गैमीट जो होता है GIF टेक्निक होती है, GIF होता है ये तो गैमीट इंट्राफैलोपियन, मतलब गैमीट इंट्राफैलोपियन होता है। गैमीट इंट्राफैलोपियन मतलब गैमीट इंट्राफैलोपियन जो है ट्रांसफर होता है, GIF ट्रांसफर, ये एक टेक्निक होती है। और ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF होता है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये सब क्या है नई टेक्निक, और इन टेक्निक का इस्तेमाल उन लोगों में किया जाता है जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं जन्म करने, या यहाँ हम कहें कि शुक्राणु या अंडाणुओं में कोई कमी होती है, या उनके जो निषेचन के जो रथ होते हैं, जो रास्ते होते हैं, उनमें कोई विकृति उत्पन्न होती है, उनके कारण जो होता है कि उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। उनको कृत्रिम तरीके से इन माध्यमों के द्वारा जो होता है उनके शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या होती है कराई जाती है, या उनको जो होता है जो बाष्पन से रोका जा सकता है। इसके बाद ZIFT होता है, ZIFT ZIFT का मतलब होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मतलब जाइगोट का मतलब होता है जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, यूट्रस का निर्माण हो जाता है, तब उसको जो होता है कि जो है गर्भाशय के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, और इसके बाद वह जो होता है उसमें विकास होता रहता है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है। इसके बाद अगला आता है यह इंट्रासाइटोप्लाज्मिक होता है, ये मेन होता है। इसके अलावा बहुत तमाम और होते हैं। इंट्रा जो है साइटोप्लाज्मिक होता है, स्पर्म इंजेक्शन होता है, वह इंजेक्शन के माध्यम से जो होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है, या बाष्पन को रोका जा सकता है। इस तरह जो होता है कहने का मतलब होता है कि उन लोगों के अंदर ये सब क्रियाएँ की जाती हैं जिनमें जो लोग निषेचन की क्रिया में अक्षम होते हैं, या किन्हीं कारणों से उनके अंदर बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। तो बंध्यता जब उत्पन्न हो जाती है तो आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम तरीके से उनमें जो है निषेचन की क्रिया क्या होती है इस तरह कराई जाती है। ठीक है, आगे अगले दिन। धन्यवाद।